फिर बोलना चाहता हूँ, उनके हाथों में सड़क सुरक्षा सुरक्षित है। ओडिशा लोकंक हितर पई राज्य सरकार अनेक प्रकार पदक्षेप नेउछंदी। ता भितरे गोटे मुख्य रहउची रोड सेफ्टी, सड़क सुरक्षा। एई सड़क सुरक्षा को नेकी आमे आज आलोचना करिबा। आम सहित अछंती खास करिकि जणे एभली रोड सेफ्टी जणे एक्सपर्ट जे पूरा देश नुह देश बाहर मध्य रोड सेफ्टी को लेकिन अनेक आलोचना करछंती। आउ जोठी ता ऊपर कौनसी भी मात्रा रे जदि किछि अवहेला रहुची राज्य सरकार हो किंबा देशर कौनसी सरकार हो ताले तांको मध्य से तार ऊपर केमिति सुधार आना जाय परियो सेथिपई मध्य से तांकर मंतव्य रखिछंती। तो आम सहित अच्छी डॉक्टर कमल सोय सांग सहित कथा बा। सर पहले आपको स्वागत है। सर इस बार ये जो हमारे ओडिशा में जिस तरह से दुर्घटना होता है और बाकी जो रोड सेफ्टी के जो पॉलिसी है, इन सब को देख के क्या लगता है कि और इसमें से कुछ सुधार होना चाहिए या फिर जो है उसमें से किस तरह से चल रहा है? देखिए, उड़ीसा सरकार जो है जैसे मेरे देखा और महसूस किया कि सड़क सुरक्षा के मामले में अच्छे कदम उठा रहे हैं, अच्छे स्टेप लिए जा रहे हैं, लेकिन उन स्टेप्स का जो असर है वो अभी आंकड़ों पे आना बाकी है। अगर हम सड़की हादसों में जितनी जानें जा रही हैं उनका आंकड़ा देखें तो आंकड़ा जो है वो कम नहीं हो रहा। ये थोड़ा चिंताजनक का विषय है और हमें थोड़ा डीप जाना पड़ेगा। मेरी कल आपके अधिकारियों से अच्छी बात हुई, उन्होंने प्रेजेंटेशन भी दिया और उस प्रेजेंटेशन में मुझे लगा कि उड़ीसा जो राह पकड़ी है, जिस रास्ते पे चल रहा है वो रास्ता अच्छा है और उस रास्ते के रिजल्ट अच्छे आने की उम्मीद है। एक दो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें सुधार कर लिया जाएगा तो लोगों की जो जिंदगियां सड़कों के ऊपर लहूलुहान हुई पड़ी हैं, खूनो खून हुई पड़ी हैं उड़ीसा की सड़कें, वो शायद ठीक हो सके। आपने उड़ीसा के सड़कों पे गए हुए हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसे सड़कें भी रहते हैं जहाँ पे सड़क पर गड्ढा रहता है और उसको गड्ढे को फिलअप करने के लिए टाइम लग जाता है, जिसके कारण बहुत सारा एक्सीडेंट भी होता है। और ये तो आपके नजर में ऐसे कुछ मिला? देखिए, मैंने एक सुबह भुवनेश्वर से पुरी तक का सड़क जो हम एज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिशन की जितने भी रिलीजियस एरिया को सड़कें जाती हैं वो चकाचक होनी चाहिए, वहाँ पे मैं गया हूँ। सड़कें अच्छी हैं, कंट्रोल अच्छा है, लेकिन जो मैंने बात ऑफिसर्स को बोली कि आपके पास 22 नेशनल हाईवेज के स्ट्रेचेस हैं जहाँ पे टोल प्लाजास हैं, तो टोल प्लाजा जो है वो नेशनल हाईवे खुद तो मेंटेन करता नहीं है, वो कंसेशनर को देता है और जो कंसेशनर है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि सड़कों को गड्ढों से मुक्त बनाया जाए, 24/7 हाईवे पेट्रोलिंग वहाँ पे की जाए, वहाँ पे एम्बुलेंस होनी चाहिए, 50 किलोमीटर की एरिया में एक एम्बुलेंस, एक रिकवरी वैन होनी चाहिए, एक हाइड्रोलिक कटर होना चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो भी जाता है तो बंदों की जिंदगियां बच सकें। जिंदगियां बचाना बहुत जरूरी है कि हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक, उड़ीसा का कोई भी नागरिक सड़कों पे सड़की हादसों में दम ना तोड़े। यही हमारा मिशन है, यही हमारा मोटिव है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यही है कि 50% सड़की हादसों में कमी होनी चाहिए। सर जी, एक बात है, हमारे ये एनएच के बाद जो अंदर की बात आता है कि जो सिटी का रोड का रहता है, तो उस रोड में जो ट्रैफिकिंग है और कुछ ऐसे जगह पे है जैसे कि हमारे मास्टर कैंटीन वो राउंड था जो कि रोड एक्सीडेंट में बहुत कम हो सके, जो पहले का पॉलिसी था। अब वो पॉलिसी धीरे धीरे बंद हो रहा है, कहीं पे ट्रैफिक बना दिया जा रहा है, पर ये जो राउंडेड जो स्क्वायर मतलब कि जो रोड रहता है उस पॉलिसी को बंद कर दिया जा रहा है। देखिए, राउंड अबाउट वर्ल्ड ओवर में ये एक बहुत बढ़िया तरीका है ट्रैफिक मैनेजमेंट करने का। मुझे नहीं लगता कि राउंड अबाउट को ख़त्म किया जाना चाहिए। वैसे मैं आपके जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं अरुण बोथरा जी IPS, उनको मिला, बड़ी प्रोग्रेसिव आदमी है, डायनामिक है। मुझे लगता है कि सड़क सुरक्षा उनके हाथों में सुरक्षित है। फिर बोलना चाहता हूँ, उनके हाथों में सड़क सुरक्षा सुरक्षित है और उसकी तरफ कदम लिए जाने चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे जो निराशा हुई है वो एक फैसले से हुई है जो उड़ीसा सरकार ने लिया। वो फैसला था कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है, जो RCs हैं, उनको डिजिटल कर दिया जाए, स्मार्ट कार्ड फॉर्म में बंद कर दिया जाए। वो फैसले के लिए मैंने इनके साथ बात की, सभी ऑफिसर से बात की, उनको बोला कि ये फैसला लोगों के हित में नहीं है
और जो फैसला लोगों के हित में नहीं है वो अच्छा नहीं हो सकता, तो उसको आप रिवर्स करिए। लोगों के हाथ में ड्राइविंग लाइसेंस दीजिए फिजिकल फॉर्म में, लोगों के हाथ में आरसी दीजिए फिजिकल फॉर्म में। उसमें क्या होगा कि आपको इन्फोर्समेंट करने में भी मदद मिलेगी। और क्योंकि हिंदुस्तान में अभी तक जो इंटरनेट पेनिट्रेशन है वो 60% के आसपास ही है, और दूसरा जो स्मार्ट कार्ड भी लोगों के पास नहीं है। अब क्यों लोगों को बलि का बकरा बनाना चाहते हो? अब लोगों के हाथ में स्मार्ट कार्ड दीजिए। मेरे हाथ में, मैं देखिए, अगर मेरे पास ये डिजिटल फॉर्म में है मेरे कार्ड्स, तो डिजिटल फॉर्म में है ना, तो आई फील गुड अबाउट इट। सब कोई मुझे कहता है कि यार मुझे दिखाओ, और मैं इसको जो घूमता रहता है, तो मैंने दिखाया ये, मैंने आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट दिखाया, देखो जी मैं आपके ऑफिस में बैठा हूँ, और वहाँ पे लोक सेवा भवन में भी आपके पास ये घूमी जा रहा नेटवर्किंग नहीं है। अगर वहाँ पे नेटवर्किंग नहीं है तो संबलपुर की सड़कों पे नेटवर्किंग कहाँ से आएगी? तो इसलिए ये डिसीजन एक गलत लिया गया है। उस डिसीजन को मैं आपके माध्यम के थ्रू, मीडिया के थ्रू, ये दरख्वास्त करना चाहता सरकार से कि वो डिसीजन वापस लिया जाए। इलेक्शन आने वाले हैं, कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं होना चाहिए जो लोगों के प्रति उलट हो। जब आप 200 रुपया चार्ज कर रहे हैं आरसी और डीएल का, तो उसको फिजिकल फॉर्म में दीजिए। हो सकता है 25-30 साल बाद जब हम होंगे या नहीं होंगे, या डिजिटल फॉर्मेट में आ जाए तो ठीक है। सर जी एक बात पूछना चाहूंगा कि ये जो कार्ड, स्मार्ट कार्ड आपने दिखाया, ठीक है, पर अगर मेरे जैसा कोई आदमी ऐसे अपने वॉलेट में अगर स्मार्ट कार्ड पकड़ के बैठे, तो इसमें से पैसा कम, कार्ड ज्यादा हो जाएगा। कोई बंदा इतना कैरी नहीं कर सकता। और जिस तरह से कि जो पॉलिसी उन्होंने डाले, उस तरह से इस स्मार्ट कार्ड के बदले हम, जैसे कि ये एक मेरा आधार कार्ड है, हमको ऑनलाइन पे मिल जाएगा कार्ड, तो हम इसको प्रिंट निकाल देंगे, या फिर उन्होंने प्रिंट निकालने के लिए दे दिया, हम कलर प्रिंट इसको बना दिया। अब देखिए, तो अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हो, देखिए आपकी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हो तो स्मार्ट कार्ड दो ना मुझे एक कागज के प्रिंट जो इजीली डुप्लीकेट हो सकता है। आज की डेट में फोटोशॉप है भाई साहब, पकड़ोगे आप भाई, कितना इजी है। आप क्या बात करते हो? एक एएसआई और हेड कांस्टेबल की जिम्मेवारी है चलानिंग करने की, उसकी जिम्मेदारी है वो जो वहां पे कोई आईपीएस वहां पे नहीं आ रहा कि उसको चलान करेगा, गाड़ी को पकड़ेगा। कौन पकड़ेगा गाड़ी को? एएसआई और दूसरा हवलदार। उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? 10+2, जो 10वीं पढ़े हैं, उनको क्या? देखो, मैं फिर कहना चाहता हूँ, बड़ी रिस्पेक्टफुली कहना चाहता हूँ, बड़ी रिस्पेक्टेड फोर्स है उड़ीसा की पुलिस फोर्स, मैं उनको डाउट नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी हमें लिमिटेशंस का पता होना चाहिए। जितनी मीडिया कर्मियों से मैंने बात की है, मुझे एक मीडिया कर्मी बता दो कि यो इतना आईटी में एक्सपर्ट हो। अगर आईटी में एक्सपर्ट होता तो मीडिया कर्मी बनता नहीं, आईटी जमात में जाता ना यार। इसलिए जो काम आसान है उसको आसान रहने दो। लेकिन इसमें तो बारकोड दिया जाता है ना, बहुत ठीक है, चिप नहीं लगाते, पर अभी जो ड्राइविंग लाइसेंस आता है तो उसमें एक बारकोड भी दिया जाता है, तो बारकोड के हिसाब से ही सभी लोग का शायद अलग अलग हो। भाई साहब, जब आपके आइडेंटिफिकेशन आपने चेक करनी है, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर बार कोड को पढ़ने के लिए भी तो स्मार्टफोन चाहिए ना आपके पास। जब बार कोड को स्कैन करोगे तो आपको उसका नजर आना चाहिए ना। आप ये बात मानोगे मेरे साथ कि जो स्मार्ट कार्ड है वो डुप्लीकेट इजीली नहीं हो सकता। डुप्लीकेट तो करेंसी भी हो जाती है, लेकिन स्मार्ट कार्ड को डुप्लीकेट करना डिफिकल्ट है। जब आपके पास एक सीधा सिंपल सा सोल्यूशन पड़ा है कि आप एक स्मार्ट कार्ड दे रहे हो, बंदा देखा, हाँ भी ठीक है, ऑलराइट, उसको कॉम्प्लिकेट को करना चाहते हो भाई? आप सिंपल को सिंपल रहने दो। मैं कह दूंगा कि आपकी प्रॉब्लम आपके कान में है तो आपका हाथ काट दूं क्या मैं? अगर प्रॉब्लम कान में है तो कान को ठीक करने की जरूरत है, तो अब कान को कान रहने दो भाई। हमें हिंदुस्तानी है, हम ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है। हमें जितनी हमारे पास अकल है, हमें उतनी अकल रहने दो। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा यूरोपियन से या अमेरिकन से ज़्यादा अकल आ जाएगी तो हम भी वहाँ पहुँच जाएंगे। अभी तक उन्होंने तो ये चालू किया नहीं, आप करके बैठ गए हो। आप मुझे खुद बताओ, आपने एक डिग्री हासिल की, बीए की, या जिस जोन से भी जर्नलिस्ट बनने के लिए आपने डिग्री हासिल की, आपके पास डिग्री नहीं आई, आपको सर्टिफिकेट भेज दिया आपके इसमें डिजिटल में, आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। आपकी कन्वोकेशन भी नहीं हुई, आपको बोल दिया हाँ भी देखो आपका सर्टिफिकेट वहां पे आ गया। भाई साहब, फिजिकल फॉर्म में सर्टिफिकेशन आपको चाहिए होता है, वो फिर सरकार पैसा ले रही है। जब सरकार पैसा ले रही है तो सरकार को चाहिए कि इस इशू को सिंपल रहने दें, कॉम्प्लेक्स ना करें।
सरकार ने, मैं सरकार को ब्लेम नहीं करता हूं। कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो उसी तरीके से शायद कोई फैसला लिया गया होगा। जब फैसला कोई लिया गया है, अगर गलत फैसला है तो उसको वापस लेना चाहिए। और ये गलत फैसला वापस लेने के लिए, क्योंकि ये फैसला जो गलत है ये लोगों के हित में नहीं है, सड़क सुरक्षा के हित में नहीं है, क्राइम को रोकने के हित में नहीं है, इसलिए मैं आपके थ्रू भी सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको वापस लिया जाए और इसको वापस लेना ही चाहिए। और एक बात है, अभी जो चल रहा है कि जिस तरह से कि नंबर प्लेट का जो नंबर प्लेट पहले था वो अभी डिजिटलाइज्ड हो रहा है और उसमें से कुछ ऐसे भी निशान रखा जा रहा है जिस तरह से कि ट्रैफिक पोस्ट में भी कोई प्रॉब्लम दिक्कत ना हो या फिर किसी को पकड़ना हो, वो सब इतने सारे पॉलिसी आपको कैसा लग रहा है? देखिए, नंबर प्लेट बिल्कुल अच्छी पॉलिसी है, क्योंकि उससे मैपिंग हो जाएगी सारे नंबर्स की, उसमें कोई डुप्लीकेट होगा तो पकड़ा जाएगा, क्योंकि वो नंबर प्लेट में एक वो पूरा यूनिक कोड आता है। वो कोड आपके वाहन 4 सॉफ्टवेयर में जाके कॉन्फ़िगर हो जाता है, इंटीग्रेशन हो जाती है। इसलिए उसमें कोई भी आपका काम होना है, अगर किसी को गाड़ी को बेचना है तो नई आरसी बननी है, कोई उसके ऊपर इंश्योरेंस आनी है, सारा उस नंबर प्लेट के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया स्टेप है। हिंदुस्तान में अगर 32 करोड़ व्हीकल हैं तो 32 करोड़ की अगर मैपिंग हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात सरकार की तारीफ़ करना चाहता हूँ, इन्होंने नेशनल हाईवे के साथ सारा अपना सिस्टम इंटीग्रेट किया वाहन के साथ। जो भी गाड़ियाँ नेशनल हाईवे के साथ गुजरती हैं इनको इमीडिएटली लाइव पता चल जाता है। तो जो स्टेप अच्छे लिए जाते हैं वो अच्छे हैं, जो स्टेप अच्छे नहीं लिए जाते हैं उसको चेंज करना चाहिए। और मेरी रिक्वेस्ट है उड़ीसा सरकार से कि ये जो आपका तुगलकी फरमान है, आई विल से डिक्टेटरशिप फरमान है, जो हिंदुस्तान में किसी राज्य ने नहीं लिया है, आप भी उसको वापस लो, क्योंकि ये लोक हित में नहीं है। मुझे बताइएगा कि संबलपुर में अगर आपने चालान करना है, वो किसी के पास आपके पास डिजिटल फॉर्म में नहीं है, आप बताओ, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्रूव करो, तो आप प्रूव नहीं कर पाओगे। तो वो बोल देंगे ना, जो अधिकारी वहाँ पे होंगे, जो चेकिंग पे बैठे होंगे, तो बोल देंगे कि डीएल नहीं है, फाइन भर दो। फाइन भर दो ना। क्यों फाइन भरूं मैं, जब मेरे पास डीएल होना चाहिए? तो जब मैंने पैसा दिया है आपको, तो जब मैंने टेस्ट दिया है, जिस चीज़ का मैंने काम किया है, मैंने गाड़ी का 10 लाख रुपए खर्चा किया और आपने मुझे डिजिटल फॉर्म में सर्टिफिकेट दे दिया। हिंदुस्तान में आज भी डिजी लॉकर जो हम बात करते हैं 7% लोगों के पास नहीं है, 7% लोगों के पास नहीं। जब डिजी लॉकर ही 7% के पास नहीं है, आप डिजी लॉकर है आपके पास? बताना मुझे जरा। तो फिर आप इतने पढ़े लिखे आदमी आपके पास नहीं है, तो हिंदुस्तान की 35% जनता तो पढ़ी लिखी नहीं है, उसके पास डिजी लॉकर कहाँ से आ जाएगा? जब डिजी लॉकर ही नहीं है तो कहाँ से क्या दिखाओगे भैया? आप परेशान हो गए। तो मैं वही कह रहा हूँ कि सिंपल चीज़ों को सिंपल रहने दो, कम्प्लेक्स मत करो। सरकारें होती हैं जनता को सहूलत देने के लिए, जनता को परेशान करने के नहीं। इससे लोगों की परेशानी बढ़ी है और बढ़ेगी। और उड़ीसा सरकार, मुझे जब से मैंने सरकार को फॉलो करता हूँ तो मुझे लगता है अच्छी सरकार है, लोगों की परेशानियाँ बढ़ाती नहीं है, कम करती है। तो इस काम में भी देरी ना करते हुए इमीडिएटली इस तुगलकी फरमान को, डिक्टेटरशिप फरमान को वापस लेगी और लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। धन्यवाद। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखुले बर्तमान डॉक्टर कमल सोय जे कि ओडिशार जो रोड सेफ्टी रही, खास करके जो ड्राइविंग लाइसेंस रही ता भितर किसी जो त्रुटि रही जाइए से ताकू नहीं कि राज्य सरकार सहित कथबार्ता कर आउ यही जो त्रुटि केमिति किभली भाव में जो साधारण लोक मैंने पाइपर तार सुविधा पाइपर जो कि से हैरान होगा न पड़ो तापाई कथबार्ता कर। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन जाकेश को सहित अजय कुमार, ओडिशा भास्कर। घर हो या रेस्टोरेंट, मुझे विश्वास है मेरी बेटी के जबान के छुटकारे। परिचय मसाला, जायका ऐसा, माँ के हाथों जैसा।